अभी यूजीसी पर खूब विवाद चल रहा था। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कानून वापस ले लिया, मतलब इस स्थगित कर दिया, अभी वापस तो नहीं लिया है। लेकिन आपको आज एक घटना बताते हैं। बिहार का एक जिला है दरभंगा। पता नहीं आप लोगों को दरभंगा की कहानी पता चली या नहीं पता चली। दरभंगा का एक थाना लगता है कुशेश्वर स्थान, और उसी कुशेश्वर स्थान थाने का एक गांव है हरिनगर। हरिनगर में इस समय सन्नाटा छाया हुआ है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहां 70 ब्राह्मणों और करीब 200 फॉरवर्ड क्लास के लोगों पर दलित एक्ट का मुकदमा दर्ज हो गया है। और जानते हैं दलित एक्ट का मुकदमा क्यों दर्ज हुआ है? दलित एक्ट का मुकदमा इस वजह से हुआ है कि ये मजदूरी का विवाद था। घटना थी कि 31 जनवरी को असरफी पासवान, इसी गांव के रहने वाले होते हैं, वो वो अपने बेटे की पुरानी मजदूरी मांगने के लिए एक साहब के घर जाते हैं जो फॉरवर्ड क्लास के होते हैं, ब्राह्मण होते हैं। और दोनों के बीच किसी बात को लेकर के बहस हो जाती है और 31 जनवरी को, ये घटना 30 जनवरी को होती है और 31 जनवरी को ये जो झड़प है वो हिंसक झड़प में बदल जाती है। और असरफी पासवान का आरोप था कि 2015 में उनके बेटे ने हेमकांत झा के घर में काम किया था, जिसके 2.5 लाख रुपए बकाया थे। जब पैसे मांगे गए तो दर्जनों लोगों ने लाठी डंडे और रॉड से उनके परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें महिलाओं और बच्चों को भी गंभीर चोटें आईं। असरफी लाल ने पुलिस को शिकायत की कि उनके घर में घुस करके हमलावरों ने मारपीट की, बल्कि लूटपाट भी कर ली, गहने नकद राशि लूट ले गए, जैसा मुकदमे में होता है। इसी तरह का मुकदमा दर्ज होता है। और उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पोती की कमर तोड़ दी। पुलिस ने तुरंत बिना किसी जांच के 70 नामजद और 150 अज्ञात लोगों पर SC/ST के तहत मामला दर्ज कर लिया। और 70 ब्राह्मण हैं इसमें से, और बाकी अन्य फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं। एक दलित के मुकदमे में इतने सारे लोग वांछित हो गए। मामला क्या था? मजदूरी का विवाद था। पुलिस इसको सुलटा सकती थी, लेकिन SC/ST एक्ट इन पर सब पर लगा दिया गया। अब आप बताइए कि क्या SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है या नहीं? अगर UGC लागू हो जाएगा तो क्या उसका दुरुपयोग होगा या नहीं? आप खुद सोचिए।